गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का विषय है सत्संग से जीवन में बदलाव। सत्संग यानी परमात्मा का संग। आज कलयुग के प्रभाव से मानव भौतिकता की दौड़ में बुराइयों से घिर गया है। सबको अपनी अपनी पड़ी है। हर मानव के हृदय में अशांति और भटकाव बना हुआ है। संत महात्मा ही मानव के जीवन में सुधार ला सकते हैं। इतिहास गवाह है कि संतों महात्माओं की प्रेरणा से ही अनेक दुराचारी और पापी उच्च कोटि के महात्मा और ब्रह्म ऋषि बन गए। संत महात्मा हमें संसार में हर कार्य करते हुए निरंतर प्रभु की भक्ति करने की प्रेरणा देते ही रहते हैं। इसी पर आधारित आइए सुनते हैं ये प्यारी सी साखी। एक बार एक गुरुसिख महापुरुष का जवान बेटा सारा दिन आवारा घूमता रहता था। कोई काम भी नहीं करता था, सत्संग में भी नहीं जाता था। पिता बेटे के चाल चलन से परेशान हो गए थे। एक दिन पिता ने बेटे को सुधारने की एक युक्ति बनाई। पिता ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटे आज तुम ऐसा करो, सत्संग में चलो। वहाँ तुमने कुछ नहीं करना, केवल सत्संग में बैठना है और समाप्ति पर घर वापस आ जाना है। इस काम के मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। बेटे ने सोचा, ये काम बहुत अच्छा है, कुछ करना भी नहीं, केवल 2 घंटे बैठना है और 100 रुपये का नोट भी मिल जाएगा। ये सोचकर कहा, ठीक है पिताजी, चलने को मैं तैयार हूँ, 100 रुपये दे देना पर। बेटा सत्संग में गया और सत्संग समाप्ति के बाद घर वापस आया और पिता ने उसे 100 रुपये दे दिए। सप्ताह बाद रविवार को फिर पिता ने कहा, आज मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। आज तुमने पूरी संगत सुननी है और पूरी संगत के बाद मैं तुमसे पूछूंगा किसने क्या कहा। अगर तुमने सही सही बताया तो मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। बेटे ने कहा, ठीक है, सुन लेना आप, मैं सत्संग में जा रहा हूँ। बेटा सत्संग में बड़े ध्यान से बैठ गया। हर बोलने वाले महापुरुष के वचनों को बड़े ध्यान और एकाग्रता से सुनने लगा। एक महात्मा ने अपने वचनों में कहा, मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। ज्यों बन फल पाके भोय गिरे, बहुर न लागे डार। ये लाइनें हर मनुष्य को समझाने के लिए कही गई हैं। ये मनुष्य का जन्म अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। जैसे फल पककर वृक्ष से टूट जाए अगर, तो दोबारा वृक्ष पर नहीं लग सकता। ये मनुष्य की देह भी बार बार नहीं मिलती। हर मनुष्य का संसार में आने का उद्देश्य एक है, लेकिन मनुष्य अपने उद्देश्य को भूल गया है और लोभ लालच अहंकार में घिरकर सत्य से दूर होता जा रहा है। एक और महापुरुष कर्मों के विषय में प्रेरणा दे रहे थे कि जैसे मनुष्य कर्म करता है वैसा ही उसे फल अवश्य मिलता है, भले उसे कुछ समय लगे। आज आदमी आलसी और लालची हो चुका है, बिना कर्म के फल की इच्छा करता है। जब ऐसे ही विचार महात्माओं ने फरमाए तो वो बेटा सोचने लगा, ये सारे विचार तो मेरे ही ऊपर हो रहे हैं, मैं ही ऐसा मनुष्य हूँ। अंत में जब स्टेज पर बैठे महापुरुष ने प्रवचन किया, बेटा प्रवचन सुन सुनकर रोने लगा। मैंने आज तक जीवन बेकार किया, व्यर्थ में लालच और आलस्य में समय बिता रहा हूँ। मैं कितना बड़ा मूर्ख था।
मैंने अपने पिताजी की बात नहीं मानी। अब भी लोभ में सत्संग कर रहा हूँ और पिताजी मेरा जीवन सुधारना चाहते हैं। हाय, मैं कितना नासमझ हूँ। जब सत्संग की समाप्ति हुई, सारी संगत सत्संग हॉल से बाहर चली गई। बेटे को पिता लेने आए और कहा, चलो बेटा, घर चलो और ये लो तुम्हारे 200 रुपये। बेटा पिता के चरणों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आज तक आपका कहना नहीं माना। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं सद्गुरु के चरणों में अपना सिर झुकाकर अपने गुनाहों को बख्शवाऊंगा और सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर अपना जन्म सफल करूंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव, सत्संग में आने से सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। मनुष्य की आंखें खुल जाती हैं। सत्संग में आनंद बरसता है। संसार से भागता मनुष्य सत्संग में आकर शांति प्राप्त करता है। यदि बचपन से ही सत्संग मिल जाए तो समझो बच्चे की जिंदगी महान बन गई। कहा भी है, बचपन की भक्ति ऐसी जैसे निरंकार को ताजे फूल भेंट किए हों। जवान की भक्ति निरंकार के चरणों में बाजार से फूल लेकर भेंट किए गए, जिसे श्रद्धा भाव से अपने हाथों से बागीचे से तोड़कर नहीं लाया गया। और बुढ़ापे की भक्ति ऐसी जैसे निरंकार के चरणों पर बासी फूल अर्पण किए गए हों। बचपन से निरंकार प्रभु का ध्यान जुड़ गया तो समझो इसका सारा जीवन सुधर गया। जवानी में सत्संग से जुड़ा तो समझो जवानी और बुढ़ापा श्रेष्ठ हो गए। बुढ़ापे में सत्संग से जुड़ा तो अपनी मौत को सुंदर कर लिया, क्योंकि हर अवस्था को सत्संग से, प्रभु भक्ति से सुख शांति प्राप्त हो सकती है। इसलिए संत निरंकारी मिशन में बाल संगतों में बच्चों को संत महात्माओं जैसा जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। बच्चे जहाँ श्रेष्ठ भावना से युक्त हों, वहाँ आज्ञाकारी बेटे देश के बुद्धिमान व्यक्ति बनकर तैयार हो जाएंगे। बच्चों को धार्मिक संस्कृति मिलती है तो सत्संग से जवानी में घर परिवार में सुख शांति समृद्धि सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। जैसे इंसान डॉक्टर, इंजीनियर या वकील की डिग्री लेकर डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बन जाता है, परंतु परोपकार की भावना, अच्छे इंसान बनने की भावना डिग्रियों से नहीं मिलती। डिग्रियों से तो रुपयों को इकट्ठा करने का ढंग मिलता है। सत्संग में यदि कोई डिग्री वाला सत्संगी बनता है तो डिग्री के साथ साथ संत महात्मा जैसा स्वभाव भी बन जाता है। जीवन में 4 चांद लग जाते हैं, सुनहरा जीवन बन जाता है। संसार में डिग्रियों वाले नहीं पूजे जाते, सदा संत ही पूजे जाते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा निराली कही गई है। सत्संग में अनपढ़ गंवार भी सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान पाकर महान विद्वान महात्मा बन जाते हैं। ऐसे ऐसे उनके अंदर से गीत जन्म लेते हैं कि दुनिया पढ़ती है, गाती है और उनका अनुसरण भी करती है। बुद्धिमान लोग कहते हैं 50 कार्य छोड़कर भी स्नान अवश्य करें, 100 कार्य छोड़कर भोजन के समय भोजन अवश्य करें और 1000 कार्य छोड़कर सत्संग के समय सत्संग अवश्य करें। स्नान व भोजन से जैसे शरीर में शांति आती है, वैसे ही सत्संग से आत्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, दासी अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेगी। बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए, धन्यकार जी।